दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट और आप लोग के साथ में कुलदीप। आपको बता दें कि भारत सहित विभिन्न देश कोरोना महामारी से जूझ रहे थे। अब ओमिक्रॉन आ गया है और इससे कैसे बचा जाएगा, हम सीधे चलेंगे डॉक्टर विजय गुप्ता से बात करेंगे कि इस बीमारी से कैसे बचा जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय गुप्ता, ओनर ऑफ विजयांजलि हॉस्पिटल इंग्लिशिया लाइन कैंट वाराणसी। मैं एक बाल रोग विशेषज्ञ हूँ। आज जो है ओमिक्रॉन वायरस के बारे में जानकारी दूंगा कि ये किस तरीके से हमारे इंडिया में तेज़ी से आ सकता है और इसकी क्या संभावनाएं हैं और हमें कैसे इनसे बचाव करना है, हमें क्या ध्यान रखना है ताकि हम अपने को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। देखिए, अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है, हमारे यहाँ मात्र 220 केसेस हुए हैं और लगातार केसेस ओमिक्रॉन के बढ़ते हैं। हमने ऐसे डेंजरस वायरस को झेल लिया है ऑलरेडी। इनका जो सेकेंड हम लोग का वेव आया था पिछले बार अप्रैल मई जून में, जो बहुत ही घातक था, डेल्टा वेरिएंट, और वो कई ज़िंदगी हम लोग को ले, लेकिन लगभग 80% से ज़्यादा लोगों के शरीर में उसकी एंटीबॉडी बनी और वो काफ़ी प्रोटेक्टिव है। प्लस इस समय जो हमारे पास जो वैक्सीनेशन हुआ है वो भी ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक जो है कंप्लीट वैक्सीनेशन हो चुका है लगभग। तो ये भी हम लोग को एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है कि एक तो एंटीबॉडी फॉर्मेशन नेचुरल वायरस से हुआ हम लोग को, और दूसरा जो है ये वैक्सीन से। तो ऑलमोस्ट हम लोग काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड हैं। इसलिए मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि आपको इससे बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता है, भयभीत नहीं होना है। कि ऐसा नहीं है कि कुछ हो जाएगा, और क्योंकि ऐसा देखा गया है कि ओमिक्रॉन वायरस डेंजरस कम है, घातक कम है, मतलब ज़िंदगी को कम छीन रहा है। लोग वेंटिलेटर पे और एडमिशन कम हो रहा है, वेंटिलेटर पे कम जा रहे हैं, और ये केवल जो है एक सिंपल सर्दी जुकाम और बॉडी एक, या कह लीजिए कि शरीर में दर्द होगा, इस तरीके से आएगा और चला जाएगा। और इसमें लेकिन हम लोग जो डर रहे हैं कि इस समय हमारे यहाँ जो जनसंख्या का घनत्व है इंडिया में वो बहुत ज़्यादा है। हम लोग 140 करोड़ से 145 करोड़ लगभग पहुँच रहे हैं, और ये जनसंख्या का घनत्व बहुत ज़्यादा है कि अगर ये आया इस घनत्व के अंदर, चूँकि नॉर्मल डेल्टा वायरस से इसकी इन्फेक्टिविटी, जो इसकी फैलने की क्षमता है, वो 3 गुना ज़्यादा है। तो ये वायरस जो है हम लोगों को बहुत तेज़ फैल सकता है। भले ये घातक ना हो, अगर 0.1 to 1% भी इसमें मोर्टेलिटी होती है, या एडमिशन होता है, या आपका एडमिशन होता है, या वेंटिलेटर पे जाते हैं, तो आप देखते हैं कि 1% भी बहुत ज़्यादा होता है ऐसे जगह पे जहाँ पे जनसंख्या का घनत्व बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम चाहते नहीं कि आप जो है फिर से उस झंझट में पड़ें, उस पचड़े में पड़ें। उसका सबसे बेसिक उपाय ये है कि आप लोग कोविड अप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है, जो बनाया गया है, सिंपल मास्क लगाना, आइसोलेशन करना अपने आप को, और प्लस जो है एक डिस्टेंस मेंटेन करना, और प्लस जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं अभी तक, वो कृपया वैक्सीनेशन लगाएं। ये बहुत घातक है कि आप वैक्सीन रहते हुए भी वैक्सीनेटेड नहीं है। ऐसे लोगों पे जुर्माना लगाना चाहिए, क्योंकि आप ही अपने भाई बहन को और अपने बंधुओं को ये वायरस पहुंचाएंगे। और आप बाहर निकलें, आते समय हमेशा याद रखें कि आप अगर वैक्सीनेटेड नहीं हैं, मास्क नहीं लगाए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो ज़रूर जो है आप ओमिक्रॉन वायरस को अपने घर में ला रहे हैं। और ऐसा हो सकता है कि ये इसी माध्यम से ये पूरे घर में आपके परिवार को फैले, और जिनकी इम्यूनिटी कम है या जो वैक्सीनेटेड लोग नहीं हैं, जैसे बच्चे हैं अभी तक उनको वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, तो ऐसे लोगों में आप फैला सकते हैं और उससे एक दूसरा वेव स्टार्ट हो सकता है। इसलिए हमें आपसे गुजारिश है कि अगर आप ओमिक्रॉन वायरस को अपने यहाँ नहीं आने देना चाहते, या आए भी तो इसका ऐसा परसेंटेज हो कि आके चला जाए, पता ना चले, तो इसलिए आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर प्लस वैक्सीनेशन का बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सबसे पहले इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी साउथ अफ्रीका से स्टार्ट हुआ था, वहीं से ओमिक्रॉन स्टार्ट हुआ था। लेकिन आप देखिए आज के डेट में वहाँ पे केसेस कम हो गए, बहुत कम हो गए, ऑलमोस्ट गॉन, मतलब आया और गया।
और यही आने वाले दिनों में भी यहाँ का भी रहेगा कि वो आएगा और चला भी जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। देखिए, अब आती है दूसरी बात कि अभी जो फैल रहा है, अभी अमेरिका में, ब्रिटिश में और यूके में और इज़राइल में ये तेज़ी से फैल रहा है। और यहाँ पे ऐसा नेचुरल वातावरण है, इतनी कोल्डनेस है, जिसकी वजह से ये बहुत तेज़ी से आक्रमण कर रहा है। और पर हमारे यहाँ जो डेल्टा का वेरिएंट था, उससे इम्यूनिटी होने की वजह से हम लोगों में ये ऐसी संभावना है कि बहुत कम फैलेगा। और अब एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे आपको कि बूस्टर डोज की संभावना के बारे में हम बात करना चाहते हैं। देखिए, हमारे यहाँ की जो अथॉरिटी है, टास्क फोर्स है, जो इसके अगेंस्ट में एक टास्क फोर्स गवर्नमेंट को जानकारी देती है इसके बारे में, उन लोगों ने पक्का बताया होगा कि हम लोगों को कम से कम उन लोगों को जो फ्रंटलाइन बैरियर्स है, डॉक्टर्स हैं या ऐसे लोग जो 60 साल से ऊपर हैं या ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी कम है, प्रतिरोधक क्षमता कम है, उनको बूस्टर डोज लगाने की आवश्यकता है। ऐसा देखा गया था कि कोविशील्ड में जो कोविशील्ड लगा है, उसका वैक्सीनेशन वीन ऑफ होने लगता है 3 महीने पे और 6 महीने तक ऑलमोस्ट वीन ऑफ हो जाता है। तो जो और लोग जो रिसर्चेज आए हैं, उसमें यह है कि 6 to 9 मंथ के बाद एक बूस्टर की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसे बूस्टर में तो हम इस समय यही आग्रह करेंगे कि एक बूस्टर कम से कम फ्रंटलाइन बैरियर को और जो 60 से ऊपर हैं और प्लस जो ऐसे लोग हैं जिनको इम्यूनिटी का मतलब उनकी डिक्रीज है, ऐसे लोगों को वो जल्दी से जल्दी बूस्टर की डोज की लगवाया जाए उनको। और चूँकि क्या है कि अभी गवर्नमेंट के पास एक लिमिट वो है कि उनको अभी प्राइमरी वैक्सीनेशन ही पूरा नहीं हुआ, इसलिए वो बूस्टर पे कोई काम नहीं कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कि जो प्राइमरी वैक्सीनेशन होना था वो हो चुका है, या अब जो नहीं लगवा रहे उनको अब डोर टू डोर जाके लगवाएं। लेकिन फ्रंटलाइन वॉरियर्स जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, डॉक्टर बंधु हैं, जो आपके ऐसे लोग हैं जो फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, सेना के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, उनको जल्दी से जल्दी रीवैक्सीनेट किया जाए, ताकि अगर एक बार ये वेव आता भी है तो ये लोग उसको झेल लें और हमको अलग से फिर से कर्फ्यू या लॉकडाउन ये सब ना लगाना पड़े। ऐसा देखा गया कि उत्तर प्रदेश में कि अभी ये डिक्लेयर हुआ है कि नाइट कर्फ्यू लगाया गया 25 तारीख से रात को 11 बजे से 5 बजे तक। ऐसा बोला गया कि अब लगाया जाए, गवर्नमेंट का ऑर्डर है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी स्टेट को ये ऑर्डर दिया है कि आप लोग अपने हिसाब से लॉकडाउन या जो भी है वो मेजरमेंट करें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ये ओमाइक्रॉन ना फैले। दूसरी बात, इसका मेन मोटो ये है कि आप सजग रहें, आप अपने परिवार के, देश के बारे में सजग रहें और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को मेंटेन करें। आपको मालूम है कि अब लॉकडाउन लग रहा है तो और ज़्यादा लगता जाएगा, जैसा कि दिख रहा है कि महाराष्ट्र और दिल्ली में केसेस बहुत आए। तो इस समय जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हम लोगों के लिए, हम लोग क्या कर सकते हैं। हमारे पास जो हमको सिखाया गया इन 2 सालों में कि हमें अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मेंटेन करना है, उसको पूरा मेंटेन करते हुए आगे चलना है। और अपने छोटे बच्चों को, जो 12 से 18 साल के बच्चे हैं, उनको वैक्सीनेशन के लिए जो भी वैक्सीनेशन अभी अप्रूव्ड हुई है उसको जल्दी से लगाने का कोशिश करें, क्योंकि 40 करोड़ बच्चे हैं हमारे यहाँ देश में। आज लगाना शुरू करेंगे तो उसमें भी समय लगेगा, क्योंकि ये बच्चे अब स्कूल जाना स्टार्ट कर दिए हैं, तो इनको संभावना है कि अब जो है इनको फैल सकता है। दूसरी बात ये कि जो बच्चे छोटे हैं, 10 साल से ऊपर हैं, यूजुअली उनमें बहुत सारी वैक्सीन लगी होती है जो इम्यूनिटी देती है इन सब इस वायरस के अगेंस्ट में भी। जैसे MMR वैक्सीन प्रूव्ड हुई थी कि MMR वैक्सीन जिसको लगा है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जिसको लगा है, BCG जिसको लगा है, ये तीनों वैक्सीन ऐसे हैं जो लेस देन 5 ईयर या 10 ईयर तक के बच्चों को एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, जो इनमें लड़ने से संभावना, इसमें कोविड होने की संभावना कम होती है। तो आप लोगों से यही अपेक्षा है कि आप लोग घर में रहें। जो अभी आने वाला दिन क्रिसमस है कल, उसमें और प्लस 1 जनवरी का जो आपको सेलिब्रेशन करना है, इसको एक सीमित दायरे में अपने घर में मनाएंगे तो इस डेल्टा वायरस को हम अब रोक सकते हैं।
और हमने ये भी देखा है कि अगर आप जो है नहीं ध्यान देंगे तो ये तेज़ी से फैल भी सकता है, और जिस तरीके से फैल रहा है उस तरह हमारे इस जनसंख्या घनत्व पे ये हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए कृपया आप अपना भी ध्यान रखें और अपने देश का भी ध्यान रखो, क्योंकि लॉकडाउन के बाद इकोनॉमी बहुत लॉस हो जाती है और फिर से इकोनॉमी चरमराएगी तो हम लोग बहुत पीछे चले जाएंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को भी बचाएं, अपने को बचाएं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का ध्यान रखें और हमें हमारे देश को लॉकडाउन से बचाएं। धन्यवाद। तो आप ये सुन रहे थे विजय गुप्ता जी से, कैसे ओमिक्रॉन से बचा जाएगा। लगातार ये रिपोर्ट हम देते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।